हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम अपना ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में ही कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। देखो, हमने ब्रेक इवन क्वांटिटी को कैलकुलेट करना सीख लिया है, हमने ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। तो आज हम करते हैं कि जो ये हमने सीखा है इसको मैनेजमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है, यानी कि एक ब्रेक इवन क्वांटिटी को या एक ब्रेक इवन सेल्स को जो हमारी मैनेजमेंट है, कंपनी की मैनेजमेंट, एक कंपनी की मैनेजमेंट वो किस तरीके से उसको चेंज कर सकती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो किस तरीके से हमारा कैलकुलेट होता है, टीआर में से जब हम टीसी माइनस करते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा गैप टीआर और टीसी का होगा उतना ही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और जहाँ पे टीआर टीसी के इक्वल हो जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि मैनेजमेंट चाहती है कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो, मान लीजिए मैनेजमेंट चाहती है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो, तो उसके लिए उसको ब्रेक इवन पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि एक वो उससे डायग्राम से समझते हैं। देखिए, हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये है हमारा टीआर का कर्व और ये है हमारा टीसी का कर्व। ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जो आपको पता है टीआर जहाँ पे टीसी के इक्वल होता है। अब देखिए, अगर मैं क्या करूँ, इस ब्रेक इवन पॉइंट को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती हूँ, यानी कि इस ब्रेक इवन पॉइंट को कम करती हूँ, या फिर अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ ब्रेक इवन क्वांटिटी को या ब्रेक इवन सेल्स को कम करती हूँ, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा पॉइंट को। तो मैं कैसे कर सकती हूँ ये काम, अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा तो हमारा टीआरटीसी का गैप और भी ज़्यादा होगा। जैसे मैं इसको एक और तरीके से बताती हूँ, ये तो हो गया हमारा पहले जो टीआरटीसी। अब मैं क्या करती हूँ, अपनी फिक्स कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती हूँ कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उसको अगर मैं कम कर देती हूँ तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पॉइंट याद हो कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट या चेंज हो जाता है, या तो हमारी कॉस्ट चेंज हो जाए या हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाए। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इस तरफ शिफ्ट करती हूँ। देखिए, ये है हमारी फिक्स कॉस्ट, ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व बन गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम अलग से नहीं बनाएंगे। अब मैं क्या करती हूँ, फिक्स कॉस्ट को क्या कर दूँ, मान लीजिए मैं कम कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं फिक्स कॉस्ट को कम करती हूँ वैसे ही ये है हमारी फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट लगा लिया फिक्स कॉस्ट। और इसीलिए हमारा टीसी कर्व कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर से शुरू होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा वो है टीसी कर्व, ये किस तरीके से निकलेगा, ये हो गया हमारा TC1, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट कम करने की वजह से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अब आप देख सकते हो ये क्या है, हमारी टीआर की लाइन है और हमने टोटल फिक्स कॉस्ट को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। उसकी वजह से जो हमारा टीसी कर्व है वो भी क्या हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। और जब हमने नीचे से टीसी को बनाया तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया। अब देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट वहां पर होता है जहां पर टीआर टीसी के इक्वल होता है। उसके बाद जैसे जैसे टीआर और टीसी के बीच का गैप बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी एक कंपनी है उसका प्रॉफिट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा इस पॉइंट के ऊपर थे, हम यहाँ पर था हमारी कॉस्ट और टीआर, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ से लेके और ये जो ये ट्रायंगल बना हुआ है इसका एरिया हमारा प्रॉफिट का एरिया था। लेकिन जब हमने फिक्स कॉस्ट कम करी तो हमारी टोटल कॉस्ट भी कम होगी और ये जो एरिया एक्स्ट्रा और ये वाला एरिया भी, ये सारा का एरिया फिर ज़्यादा एरिया किस में कैलकुलेट हो गया, प्रॉफिट एरिया में। जितना ज़्यादा टीआर और टीसी में गैप आता जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो हमारा जो प्रॉफिट है या जो हम अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, या एक कंपनी की मैनेजमेंट उसकी प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करवाने में मदद कर सकती है उसकी, वो क्या करे, उसको ब्रेक इवन पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जब मैंने ब्रेक इवन पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरफ करा तो हमारा प्रॉफिट का एरिया और भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट को अगर हम बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक मैनेजमेंट किस तरीके से अपने ब्रेक इवन पॉइंट को चेंज कर सकती है, दो तरीके हैं। या तो वो क्या कर दे, फिक्स कॉस्ट में चेंज कर दे,
या फिर वो क्या कर दे, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कर दे, और एक और तरीका है या फिर वो क्या करे, अपने प्राइस में चेंज कर दे। यानी कि 3 तरीके से वो ब्रेक इवन पॉइंट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है और ब्रेक इवन पॉइंट को बैकवर्ड शिफ्ट करवा सकता है। इसके 3 तरीके, या तो फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज कर दे, या फिर वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर दे, हमारी को डिक्रीज कर दे, और या फिर तीसरा तरीका है हमारे प्राइस को क्या कर दे, बढ़ा दे। अगर प्राइस को बढ़ाएगी तो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि अगर प्राइस को बढ़ाएगी तो उस केस में क्या होगा, सेल्स में भी चेंज आएगा और ब्रेक इवन पॉइंट में भी क्या होगा, चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फिक्स कॉस्ट में हम चेंज करके कैसे अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट में चेंज तो हम इस डायग्राम से ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब हमारी फिक्स कॉस्ट, मान लीजिए मैं इसको 20 पॉइंट दे देती हूँ ना, 20 और इसको 10 देती हूँ। जब हमारी फिक्स कॉस्ट 20 थी तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ था, E1 पॉइंट पे था, और जैसे हमारी फिक्स कॉस्ट कम हुई, 10 हुई 20 से, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, E हो गया, यानी कि हमारा प्रॉफिट का एरिया इंक्रीज हो गया। तो इसी को हम किस तरीके से बता सकते हैं, इसी को हम एक और तरीके से बता सकते हैं कि ब्रेक इवन क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला क्या है। ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला हम बहुत बार कर चुके हैं, TFC डिवाइडेड बाय P माइनस AVC। मान लीजिए हमारी स्टार्टिंग में क्या है, कॉस्ट क्या है, जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, 2000 थी, वो क्या है, हमारी 2000 थी, और जो हमारा प्राइस है वो है मान लीजिए हमारा 60, और हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 35। तो हमारा आंसर क्या आया था, ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या आई थी, 80 यूनिट्स पर डे आई थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि फिक्स कॉस्ट को मान लीजिए मैं हाफ कर दूं, 2000 से 1000 कर दूं, यानी कि कम कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे 20 से 10 कर दी, तो मैं इसको अगर मैं 1000 कर दूं तो उसके केस में और सारी चीजें सेम ही रहे, तो उस केस में हमारा जो क्वांटिटी होगी पर डे की, ब्रेक इवन क्वांटिटी, वो चेंज होके 40 हो जाएगी। जो पहले 80 थी वो ब्रेक हमारे फिक्स कॉस्ट के चेंज होते ही, फिक्स कॉस्ट के हाफ होते ही वो क्वांटिटी भी हाफ हो गई, ब्रेक इवन क्वांटिटी। और अगर ब्रेक इवन क्वांटिटी कम हो जाती है बच्चे, ये इस तरफ हमारी क्वांटिटी होती है, अगर ब्रेक इवन क्वांटिटी हमारी कम हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट का एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये है हमारा कि फिक्स कॉस्ट में चेंज करके हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट की तरफ, कि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करके हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। कि मान लीजिए जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो 35 है, अगर मैं उसको 35 है उसको क्या कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करूं, उसको देखना आप कैसे, कि अगर मैं चेंज करूं तो कैसे करूं। तो देखो, अगर मैं चाहती हूं कि मैं 40 जो क्वांटिटी है, यानी कि 40 यूनिट्स पर डे है, जो ब्रेक इवन क्वांटिटी नई आई है मैंने फिक्स कॉस्ट को चेंज करने के बाद, उस कॉस्ट उसको पाने के लिए, इस क्वांटिटी को पाने के लिए, यानी कि ब्रेक इवन क्वांटिटी को 80 की बजाय 40 पाने के लिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज करना पड़ेगा। तो सेम जो हमारा फॉर्मूला चल रहा है, QB का क्या फॉर्मूला होता है, TFC डिवाइडेड बाय P माइनस AVC। तो अगर मुझे 40 यूनिट्स पर डे का करना है, ब्रेक इवन क्वांटिटी बनानी है, 80 नहीं रखनी, ताकि मैं प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकूं, तो उसके लिए अगर मैं AVC को कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे, अगर AVC इस तरफ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, P और AVC पहले इस तरफ जाएंगे, दोनों ये उठ के कहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये सॉरी हम सिर्फ AVC को इधर लेके जाएंगे और AVC को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर उधर ले जाने से P माइनस TFC डिवाइडेड बाय QB, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। 60 क्या था, हमारा प्राइस था, 60 माइनस TFC कितना था हमारा, TFC में अब चेंज नहीं दिखाएंगे, TFC ऑलरेडी हमारा चेंज हो चुका है, उसका हमने कर चुका है, फिक्स कॉस्ट में चेंज करके हम बता चुके हैं किस तरीके से, मैंने डायग्राम के थ्रू बता दिया, अपने मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट से कैसे करेंगे, तो 60 माइनस 2000 ही रखेंगे, जो हमारी पहले थी हमारी फिक्स कॉस्ट, माइनस हमारे फॉर्मूले में और क्या चाहिए हमें, क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी अब हम कितनी चाहते हैं, 40। तो आंसर आ जाएगा हमारा 10, यानी सॉरी आंसर आ जाएगा हमारा 50। तो सॉरी 10 ही आएगा,
सॉरी फॉर दैट। तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा, यानी कि हम अपनी एवीसी को अगर 10 यूनिट से कम कर दे, यानी कि जो हमारी एवीसी पहले क्या थी, एवीसी स्टार्टिंग में क्या है हमारी एवीसी जो हमने कैलकुलेट की 35, अगर वो 35 से 25 हो जाती है, यानी कि 10 यूनिट्स को हम कम कर देते हैं, तो हम कौन सी ब्रेक इवन पॉइंट को पा सकते हैं, अगेन 40 यूनिट्स वाला, जो हम चाहते हैं कि 40 यूनिट्स हो जाए हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी, इस तरफ शिफ्ट हो जाए, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। इसको मैं एक डायग्राम से भी बता देती हूँ। देखिए ये है हमारी फिक्स कॉस्ट, और ये है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, और ये है हमारी टीसी, और ये यहीं से हमारा क्या कैलकुलेट होता है, जीरो से ही क्या शुरू होता है हमारा टीआर शुरू होता है। अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है, थोड़ी सी इस तरफ से जानी शुरू हो जाती है मेरी वेरिएबल कॉस्ट, इस तरफ की बजाय इस तरफ बैकवर्ड शिफ्ट होती है, देखो ये बैकवर्ड हो गई, इससे इस तरफ होगी, तो हमारा जो टीसी कर्व है वो भी क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से वो कम, पहले जैसे टीएफसी में यहाँ से लेके यहाँ पर आई थी, वैसे हम इस पॉइंट से इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि ब्रेक इन क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हम अगेन जो हम चाहते हैं कि ब्रेक इवन क्वांटिटी को करके कम हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सके, तो हम ये काम कर सकते हैं। थर्ड, अगर मैं 40 यूनिट चाहती हूँ ब्रेक इवन क्वांटिटी की, तो मेरा प्राइस कितना होना चाहिए, तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस वे प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो क्यू बी का फॉर्मूला होता है टीएफसी डिवाइडेड बाय पी माइनस एवीसी, तो पी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाएगा टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू बी प्लस एवीसी। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टीएफसी हमारा 2000 है ऑलरेडी हमें पता है, क्यू बी हम क्या कितना चाहते हैं 40, और प्लस एवीसी क्या है हमारा, एवीसी है हमारा 35, क्योंकि अब हम क्या वो हम ऑलरेडी वाला लेंगे, पहले वाले लेंगे। चेंज वाला तो जब है जब हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट में चेंज करना चाहते हैं, तो हमें फिक्स कॉस्ट 35 से 25 पर डे करनी पड़ेगी। सॉरी वेरिएबल कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज आता है फिक्स कॉस्ट 80 से 40 करनी होगी, तो इस तरीके से हमने चेंज 2000 से 1000 करनी होगी, तो इस तरीके से हमें चेंज करना है। तो हमारा प्राइस क्या आ जाएगा कि हमारा प्राइस कितना होना चाहिए, प्राइस आएगा हमारा 85। तो कहने का मतलब है जब हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी 80 से 40 होती है, इट मींस टी आर इज इक्वल टू टीसी का पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो उसके लिए मुझे प्राइस बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर क्वांटिटी कम होगी तो मुझे प्राइस बढ़ाना होगा, तभी मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रह पाएगा। ठीक है, तो उस केस में प्राइस को मैं इंक्रीज करके अगेन अपने प्रॉफिट में चेंज कर सकती हूँ। तो ये था हमारा कि एक मैनेजमेंट किस तरीके से अपने उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रॉफिट को चेंज कर सकती है। तो पहला था फिक्स कॉस्ट में चेंज कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट में प्राइस में इंक्रीज कर दे, और सारी की पुरानी ही वैल्यू को इंक्लूड करके हमने कैलकुलेट करना है। सिर्फ जो पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है उसमें चेंज करके हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे पहले हमने 2000 में कैसे 2000 से मैंने 1000 करके फिक्स कॉस्ट में चेंज करके निकाला कि 40 ब्रेक इवन क्वांटिटी होनी चाहिए, फिर मैंने उसी फॉर्मूले का यूज करा और एवीसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करी, हमारी वैल्यू स्टार्टिंग वाली रही, ये वाली ही रही। फिर मैंने देखा कि अगर मेरी ब्रेक इवन वेरिएबल कॉस्ट 35 से 25 हो जाए तो ये फायदेमंद है, यानी कि 25 हो जाएगी तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे मैंने डायग्राम से बताया था। और प्राइस के केस में भी हमने सेम यही फॉर्मूला लिया और प्राइस को इस तरफ लिया और कैलकुलेट किया, तो हमने देखा प्राइस को हमें 60 से 85 करना होगा, बिकॉज अगर हम प्राइस इंक्रीज कर, अगर हम क्वांटिटी को 80 से 40 चेंज करें, यानी कि कम करें ब्रेक इवन क्वांटिटी को, तो उस केस में मुझे प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी कम होगी, मैं प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, जब भी प्रॉफिट मार्जिन को बैलेंस कर पाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, टेक केयर।